सो थैंक्स। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है लोगों ने बहुत स्ट्रगल्स करके कॉलेज में दाखिला लिया है। मैं कॉलेज में घुस कर स्ट्रगल करती हूँ एवरी सिंगल टाइम। तो आईआईटी वाईटी की स्टोरी नहीं सुनाऊंगी मैंने कभी उतनी मेहनत नहीं करी। मैं एमआईटी मणिपाल में खुश थी। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए था तो नंबर ले आए। मणिपाल वही वाला कॉलेज है ना जिसमें वो सूट केस में बंद करके, वही वाला ना? मैं हैपनिंग लोग हैं हम। तो मणिपाल गए और देखा यहाँ तो बहुत फ़न हो रहा है, तो मैंने भी फ़न करा। फ़न में नंबर भी आ रहे थे, तो 10th में भी 10 CGPA आ गया, 12th में भी 93.6 आ गया, कॉलेज में भी 9.5 आ गया, कल्चरल सेक्रेटरी भी बन गए। तो सब ने कहा कि प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, MBA कर लो बस। और जॉब में भी मज़ा नहीं आ रहा था। आई वॉज वर्किंग विद बॉश इन बैंगलोर आफ्टर माई इंजीनियरिंग। और फिर 2020 में प्रेपरेशन स्टार्ट करी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया, वर्क हो नहीं रहा था होम से। तो फिर हमने MBA की प्रेप स्टार्ट करी, खुद से करने की कोशिश करी। ज़्यादा कुछ मतलब हो गया था लेकिन थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस चल रहा था। तो फिर आई क्वांटा का फेसबुक पेज ज्वाइन करा। वहाँ पे देखा लोग जो मैं 10 लाइन में कर रही हूँ वो तो 2 लाइन में हो जा रहा है। तो फिर इंद्रजीत, हाँ वो ऋषि था आई थिंक, नहीं ऋषि पिछले साल करके निकल गया था, वो मेरे कंपटीशन से बाहर था, तुम थे मेरे कंपटीशन। तो इंद्रजीत सर से बात हुई और अनलाइक फरजान जब मैंने डिस्काउंट मांगा तो उन्होंने दे दिया था। तो मैंने फिर ले लिया उनका कोर्स और नो डाउट सटल प्रमोशन। मेरी प्रेपरेशन में 4 चांद लगाए हैं आई क्वांटा ने। और हाँ ले लूँगी बाद में। तो फिर कैट वैट दिया और फकअप कर दिया, जैसे मैं हर बार अपने एंट्रेंस एग्जाम्स में करती हूँ अंडर प्रेशर। तो हाँ बिन देयर। तो LRDI बहुत बुरा गया, 1 हफ्ते रूम से निकली नहीं कि अब क्या करूँगी, साल में 1 ही बार दे सकते हैं, पूरा साल वेस्ट हो गया। और ड्रीम कॉलेज था IIM बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर में रहती थी, मैंने सोचा था एक कैब पकड़ के घर से कॉलेज जाऊँगी। और IIM बैंगलोर में उनके फेस्ट भी उन्माद आई थी, वहाँ पैसे जीते थे मैंने 25,000। तो फिर IIM बैंगलोर जाना था, जा नहीं पा रहे थे। तो फिर लोगों ने कहा इतनी अच्छी प्रोफाइल है, इंद्रजीत सर ने भी कहा कि फिर से ट्राई मार लो, तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, यू तो डिज़र्व टू गो टू ABC ओल्ड IIMs ये वो। लेकिन फिर लाइफ में ट्रेजेडी हो गई, मॉम पास्ड अवे इन February। तो समझ नहीं आया अब क्या करूं, वापस से प्रेप करनी है नहीं करनी है। इस बीच में पता चला कि IIT से भी MBA होता है, जिनकी एक सेक्शन में कट जाती है वो IIT भी जा सकते हैं MBA करने, और डिसेंट प्लेसमेंट्स होती है। तो मैंने अप्लाई कर दिया, कॉल वॉल आ गए, प्रेपरेशन का मूड था नहीं, दे दी इंटरव्यूज़, क्योंकि बातें मैं भी बना लेती हूँ। तो दिए इंटरव्यूज़, और जितने इंटरव्यूज़ दिए एक्सेप्ट XLRI, क्योंकि परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं थी, सारे कन्वर्ट हो गए। तो DMS IIT दिल्ली बेस्ट कॉल था, DMS IIT दिल्ली पहुँच गए, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं थी। यू नो व्हाट इट्स लाइक, जब तुम्हारी प्रोफाइल होती है और तुम जाना चाहते हो पर नहीं गए, जब वट एवर इट इज़। तो फिर आई टॉक अबाउट माई GMAT जर्नी नाउ। तो जो 2 महीने होते हैं ना MBA से पहले, वो कोई भी MBA एस्पिरेंट डिसाइड्स कि वो चिल करे, क्योंकि उसको पता है क्या आने वाला है उसके बाद, उसकी लगने वाली है 2 साल या 1 साल, डबल लगेगी तुम्हारी। तो बट आई डिसाइडेड कि मैं GMAT लिखूँगी क्योंकि मैं ISB जाऊँगी। तो फिर मैंने GMAT की एक दिन उठी, GMAT का भी कोर्स लिया, कुछ प्रेपरेशन करी, और फिर अपने बर्थडे के दिन लिखने गई थी मैं 3 अगस्त को। मेरा MBA स्टार्ट हो गया था बाय द वे बैकग्राउंड में। तो MBA भी चल रहा है, GMAT भी चल रहा है, प्लेसकॉम की बकचोदियाँ भी चल रही हैं।
और 680 आया था, ठीक था, शायद आता कॉल शायद नहीं आता, प्रोफाइल पे डिपेंडेंट था। तो मैंने वापस बुक करा और मैंने वापस जीमैट लिखा और 700 आ गया। और इस बार कुछ प्रेपरेशन नहीं कर रही थी, इस बार मैं एमबीए कर रही थी। तो मैं डीएमएस में एमबीए कर रही थी और मैंने 30 अगस्त को लिखा और 700 आ गया। और मेरे एसेज रेडी थे, मेरा एलओआर रेडी था, सब कुछ रेडी है पोर्टल पे। और 7 सितंबर को बेन में इंटर्नशिप लग गई। अब क्या करें? ये तो नहीं था, ये मेरे प्लान ऑफ एक्शन में नहीं था। मैंने देखा बहुत पैसे दे रहे हैं ये, तो पीपीओ भी मिल जाएगा ये वो। तो फिर मैंने लोगों से पूछा। आई नो आईएसबी हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स आई हैव नो, आई मीन आई कांट डिनाई, नोबडी कैन, बट मैंने अपना फ्यूचर करियर के बारे में सोचा। और मैं कभी तो फ्यूचर में डुअल एमबीए भी करूँगी अब्रॉड से। तो अभी के लिए 9.5 लाख की एमबीए मुझे बहुत लुक्रेटिव लगी। 9.5 लाख ही है फीस डीएमएस आईटी दिल्ली की। और छोड़ दिया मैंने आईएसबी, डेट ही नहीं देखी। 12th वॉज द डेडलाइन और मैंने वो पूरा दिन देखा ही नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी, क्योंकि सब कुछ रेडी था और मैंने जीमैट वीमैट लिख दिया था, तो नहीं गई। और फिर मैंने प्लेसकॉम ज्वाइन कर लिया एमबीए कॉलेज में, क्योंकि मार रहे थे वो सबकी। तो हमने सोचा हम पूरे टाइम क्यों मार खाएंगे, हम भी मारेंगे। तो फिर ज्वाइन कर लिया। और एमबीए 1 साल ऑनलाइन गया। एमबीए के बारे में क्या बोलूँ, ये नहीं बोलूँगी एमबीए ने ही मुझे बनाया है, बिकॉज एक डिग्री तुम्हें बना या नहीं बना नहीं सकती। बट अगर मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ था व्हेन आई एंटर्ड एमबीए, अब मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ है। तो दिस इज़ व्हाट एमबीए डज टू यू। और लोग अगर पूछते हैं कि पैसों के लिए जा रहे हो, पैसे भी आते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है, नेटवर्किंग भी होती है, अच्छा टाइम बीतता है और बीत जाता है, क्योंकि सोने को नहीं मिलेगा 1 साल, नहीं सोओगे तुम, और तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम प्लेसकॉम की बकचोदी झेलोगे, प्रेजेंटेशंस बनाओगे, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ोगे, वेबिनार्स अटेंड करोगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम क्या कर रहे हो, बस तुम करे जा रहे हो। तो करते करते मेरा 1 साल ख़त्म, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, पैसे आ रहे हैं, एमबीए इज़ गोइंग गुड। थैंक यू।